अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ महबूब एंड वेलकम टू मोबाइल मशवरा। आज हमारी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे गूगल के एंड्रॉयड 11 के बारे में, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2 या 3 दिन पहले। और इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर भी ऐड हुए हैं, बहुत सारे इंटरफेस में चेंजेस आई हैं, सिक्योरिटीज़ में भी चेंजेस आई हैं। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे और आप लोगों को कम्प्लीटली बताऊँगा कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं। एक चीज़ को नोट किया जाए कि मैं बात करने वाला हूँ पिक्सल 3 XL के बारे में कि इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो पिक्सल यूज़र जो हैं वो थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि वही टॉप लाइन कस्टमर हैं जिनको सबसे पहले एंड्रॉयड के कोई भी अपडेट आता है तो उनको मिलता है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आज हम बात करेंगे उसमें क्या चेंजेस आई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो ये स्क्रीन आपके सामने है। अगर हम देखें तो इसमें फ़िलहाल कोई आइकन में कोई चेंजेस नहीं आई, ऐप ड्रॉवर में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो चेंजेस आई हैं छोटी छोटी, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात करें। जब ऊपर से नोटिफिकेशन बार को पुल करते हैं तो यहाँ आपको जो नोटिफिकेशन अब मिलेंगे पहले से बहुत डिफरेंट मिलेंगे, और अब वो बिल्कुल पोर्शन में मिलेंगे। यानी इन्होंने क्या कर दिया है कि अब इन्होंने हर पोर्शन को अलग किया है, जो नोटिफिकेशन होते हैं उनको अलग कर दिया है, और जब कोई चैट आती है तो चैट को इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया। यानी अब ऑल कन्वर्सेशन है वो एक ही आपको जो है लाइन में मिलेंगे। जैसे उन्होंने आप अपडेट आया था तो उन्होंने कहा था कि ऑल चैट इन वन प्लेस होगा, और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन सिक्योरिटी होगा, और भी बहुत सारी चेंजेस आएंगी। तो हम देख सकते हैं कि फ़िलहाल मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, वरना होता तो नोटिफिकेशन का जो है चैट का बिल्कुल अलग पोर्शन होता है, तमाम नोटिफिकेशन का अलग पोर्शन होता है, बिल्कुल डिफरेंटली आपको दिखेंगे। और ये थोड़ी सी अच्छी अपडेट आई है मेरे हिसाब से। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट इंटरफेस में आई है जो मैंने नोटिस की, वो है इसका ऐप ड्रॉवर। अब ऐप ड्रॉवर को इन्होंने मुकम्मल तौर पे मल्टीटास्किंग से कट ऑफ कर दिया। पहले ये होता कि ऐप ड्रॉवर का जब यहाँ तक पुल करते थे तो आपके सामने से मल्टीटास्किंग भी ऑन हो जाती थी, और आपको डिसाइड करना पड़ता था कि या आपको मल्टीटास्किंग में जाना है, और अगर नहीं जाना तो आपको मुकम्मल तौर पे पुल अप करना पड़ता था। अब उन्होंने ऐप ड्रॉवर को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फ्रीडम दे दी है, और वो बिल्कुल आप यहाँ से स्विप करेंगे तो बहुत स्मूथली ऐप ड्रॉवर खुल जाएगा, और मल्टीटास्किंग का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको मल्टीटास्किंग में जाना है, देखना है कि बैकग्राउंड में कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, तो आपको बॉटम ऑफ द फोन में बार है उसको थोड़ा सा पुल अप करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आ जाएगी। एक और चेंजेस मैंने नोट की है कि जब भी आप मल्टीटास्किंग में जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं अब आपको डिफरेंट स्टाइल में मिलता है। यानी पहले जो होते थे वो पेजेस जो होते थे बैकग्राउंड एप्लीकेशन के शॉर्ट छोटे होते थे, वो बिल्कुल फ्लैट से जा रहे होते हैं, लेकिन अब आप थोड़ी सी इनमें मूवमेंट देखेंगे। जब एक से दूसरे में जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा पॉपअप होकर ऊपर आता है, और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फीचर। उन्होंने थोड़ा सा चेंज और बहुत स्मूथ हो गया है। और बिल्कुल बॉटम पे आप देखेंगे तो उन्होंने 2 चीज़ों की एडिशन की है, जिसमें स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट की थोड़ी एनिमेशन भी चेंज हो गई है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको शेयर भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, या इसको हटा दें और एरिया सेलेक्ट करके भी आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और चीज़ मैंने जो नोट की कि मल्टीटास्किंग में अब एक फंक्शनैलिटी जो पहले भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन एंड्रॉयड 11 में इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है, और उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी कर दिया है। यानी एक पेज से दूसरे पेज में अगर आपको जाना है और आपको कोई चीज़ कॉपी से पेस्ट करनी है तो आप बिल्कुल मल्टीटास्किंग में रहते हुए ही ये कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं इस पेज में जाके ये एरिया को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस एरिया को बिल्कुल प्रेस करके रखूँगा, और यहाँ से वो एरिया बिल्कुल सेलेक्ट करके और कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ से कॉपी करके और दूसरे एरिया में जा सकता हूँ। इवन इन्होंने एक्सपेंड इस तरह किया है कि जो एरिया नॉर्मल कंडीशन में आप कॉपी नहीं कर सकते, वहाँ भी आप क्लिक करके बिल्कुल उसको भी सेलेक्ट करके और आप पेस्ट और कॉपी कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बहुत ही अच्छी एक फंक्शनैलिटी दी है मेरे हिसाब से। आप देखें, इसको पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर दिया है। एक और चेंजेस जो मैंने नोटिस की वो है इनके स्टाइल एंड लुक में, जहाँ पर हमें आइकन के डिफरेंट शेप मिलते हैं। यानी स्क्रीन को प्रेस करके रखेंगे तो आप जाएंगे स्टाइल एंड वॉलपेपर में, वहाँ से जाएंगे स्टाइल में, और वहाँ जब आप कोई कस्टम सेटिंग अपनी रखना चाहेंगे तो वहाँ पर अपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, और जिसके कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लें, इसके कलर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जब आइकन शेप में आते हैं तो आइकन शेप में आपके पास 2 से 3 डिफरेंट न्यू आइकन शेप मिले हैं, जिसमें एक है ये वाला अजीब सा शेप है ये बिल्कुल, और एक ये शेप है थोड़ा डायमंड स्टाइल का शेप है। तो ये 2 डिफरेंट शेप हमें मिलते हैं। चले हम इस शेप को चेक करते हैं कैसा है, और ये कुछ इस तरह से इसका लुक होगा। अप्लाई करते हैं,
अब आप देख सकते हैं कि आइकन बिल्कुल डिफरेंट शेप में आ गए हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द रियली गुड फीचर। इसके अलावा एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब आप ऐप ड्रॉवर खोलेंगे तो ऐप ड्रॉवर में जो वाइट एरिया है दिख रहा है, पहले ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता था लेकिन अब इन्होंने मुकम्मल तौर पे इसको वाइट कर दिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप डार्क मोड ऑन करेंगे तो डार्क मोड में ये बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाएगा और इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जब एक और फीचर जो मैंने नोट किया, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप स्क्रीनशॉट में इसकी एनिमेशन चेंज हो गई है, प्लस उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ ही उन्होंने एक फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दी है। लेट्स सी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने स्क्रीनशॉट लिया, बिल्कुल कॉर्नर में ये पेज आ गया और इसके बाद हमें इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप चाहें तो शेयर करके या फिर इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करके इनके आप एरिया को कम कर सकते हैं या इसमें कोई चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इंटरफेस के हिसाब से अगर बात करें तो इनका जो डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर था फाइल्स, उसमें भी इन्होंने चेंजेस लाई हैं। फाइल्स में जाते हैं तो इनका एक तो लुक बहुत चेंज हो गया। पहले बहुत बोरिंग सा इनका लुक होता था, बिल्कुल कुछ इस तरह से इसका, लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल अलग अलग पोर्शन कर दी हैं। डाउनलोड इमेजेस, इंटरनल और इस सबको एक्सेस भी कर सकते हैं। और एक और फंक्शनैलिटी इन्होंने ऐड की है, वो है क्लीन, यानी यहाँ आपको इंडिकेट करेगा कि अगर कोई डुप्लीकेट फाइल है या फिर इनके कैशे का या जंक फाइल है, उसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में कि जो इन्होंने ऐड किया है, जो कि इनकी फंक्शनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा किया है और बहुत सारे फंक्शंस को इन्होंने बूस्ट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर मेन्यू के ऊपर। जब हम पावर के बटन को आप प्रेस करके रखेंगे तो एक दूसरा मेन्यू खुल जाएगा जिसमें इमरजेंसी, पावर ऑफ और रीस्टार्ट का बटन है। यहाँ पर एक होगा डिवाइस कंट्रोल। आप जब डिवाइस कंट्रोल पे क्लिक करते हैं, होम पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि कंपैटिबल कंट्रोल्स अनअवेलेबल, यानी ये जो फीचर्स है पिक्सल 3 XL यूज़र्स के लिए नहीं है। और ये थोड़ा सा मुझे अफसोस ज़रूर हुआ था क्योंकि पिक्सल 3 XL भी 2018 का एक फ्लैगशिप फ़ोन था, लेकिन अब उसको ये फ़ीचर नहीं मिल रहा। या शायद हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में ये फ़ीचर भी आ जाए। यहाँ से बेसिकली आप फ़ोन के बहुत सारे पोर्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर होता अगर पिक्सल 3 XL में होता, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। नेवर माइंड, हम दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं। और इन्होंने जो एक दो चीज़ें ऐड की हैं वो हैं इनके टॉगल्स। यानी एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप नोटिफिकेशन बार को पुल करते हैं तो अब सिर्फ 2 रो खुलती हैं जिसमें सिर्फ 6 टॉगल्स होते हैं। पहले ऐसा होता था कि 6 से 3 रो खुलती थी और 9 टॉगल्स होते थे, अब सिर्फ 2 रो खुलती हैं जिसमें 3 टॉगल्स होते हैं और आपको यहाँ स्विप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट जो एडिशन उन्होंने किया है, इन्होंने एक टॉगल बढ़ा दिया है, वो है बेड टाइम मोड। और मुझे ये बहुत पसंद आया बेड टाइम मोड। यानी बेड टाइम मोड आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे बेड टाइम मोड बेसिकली ऐसा है कि अगर रात के वक्त आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो जो डिफरेंट आइकन्स के कलर या सैचुरेशन और जो चीज़ें होती हैं वो आपकी आंखों को स्ट्रेच करती हैं और थोड़ी आंखों में तकलीफ़ होती है। लेकिन ये फंक्शन ऐसा है कि ये बिल्कुल इसको जब ऑन करते हैं तो ये मोबाइल को मुकम्मल तौर पे ब्लैक एंड वाइट कर देता है, यानी तमाम कलर ख़त्म हो जाते हैं और ये बिल्कुल 1950s की फ़िल्म की तरह लगता है। इससे ये होगा कि आप नाइट टाइम भी फ़ोन को बिल्कुल इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी आंखों पे ज़्यादा असर भी नहीं करेगा। इसमें क्या होता है कि डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन हो जाता है और आपका स्क्रीन मुकम्मल तौर पे ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। आई थिंक ये मुझे फ़ीचर बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक और चीज़ जो हमने नोटिस की, जब आप सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन से आप एक्सेस कर सकते हैं कुछ न्यू सेटिंग्स जिनका नाम है क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स। इस पर क्लिक करेंगे तो ये होती है। इन सेटिंग में यह आप चाहें तो फ़ोन के सेंसर ऑफ कर सकते हैं, वायरलेस डिबगिंग ऑन कर सकते हैं। वायरलेस डिबगिंग भी एक न्यू फीचर उन्होंने ऐड किया, यानी आपको ADB की कमांड जो है वो डायरेक्टली उसके लिए केबल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वायरलेसली भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी इनका एक टूल की ज़रूरत होगी। और जिसके तमाम दूसरे भी फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं। बबल चैट बेसिकली ऐसा है कि गूगल की अब आने वाली तमाम एप्लीकेशन इस फंक्शंस को बिल्कुल सपोर्ट करेगा। बबल चैट बेसिकली ये होता है कि जैसे फेसबुक का एक मैसेंजर होता था, फेसबुक मैसेंजर, जब आपको मैसेज आता तो एक पॉपअप और फ्लटिंग जो है आइकन आ जाते हैं जिसमें आप वहीं से SMS को रिप्लाई करके आप जो है बिल्कुल कन्वीनियंटली इनको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये बबल चैट जो है अब गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन की हुई है। अगर आप मैसेंजर वगैरह यूज़ करेंगे गूगल के अपने, तो उसमें ये बिल्कुल फ्लोटिंग आ जाएंगे और वहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ उन्होंने की है, आप सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन में जब जाएंगे तो नोटिफिकेशन की हिस्ट्री को भी आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में जाके आप नोटिफिकेशन में एक और नया ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं कि इसके पिछली तमाम हिस्ट्री क्या है, लेकिन मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है। आप चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ जो सिक्योरिटी के हवाले से मुझे मिली वो थी इनकी परमिशंस। यानी अब परमिशंस के हवाले से गूगल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हो गई हैं। पहले जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे, कोई भी एप्लीकेशन, तो उस पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते थे, यानी ऑल द टाइम होता था। ऐप आपकी कोई भी ऐप है आपकी लोकेशन को ट्रेस करती थी, जिसमें 3 ऑप्शन होते थे। ऑल द टाइम होता था, व्हेन ऐप इन यूज़ और डिनाई होता था। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अब गूगल ने जो ऑल द टाइम होता था उसको बिल्कुल हटा दिया है। अब अगर आपको सिर्फ जो परमिशन मिलेंगी वो व्हाइल ऐप इन यूज़, डिनाई, ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आप किसी ऐप को मुकम्मल तौर पे परमिशन देना चाहते हैं कि वो आपकी लोकेशन को हर टाइम एक्सेस करें, तो आपको वो मैनुअली देना पड़ेगा, यानी जाके आपको परमिशन में जाना पड़ेगा। परमिशन में जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं, लोकेशन में जाएंगे तो 3 चीज़ें हैं, अलाउ ओनली व्हाइल ऐप इन यूज़, आस्क एवरी टाइम, डिनाई। अब यानी इस ऐप को मैंने ये परमिशन नहीं दी हुई है कि जब ये ऐप यूज़ में ना हो तो वो मेरी लोकेशन को ट्रेस करें। और अगर इसको मैं ये एक्सेस देना चाहता हूँ कि हर वक्त वो मेरी लोकेशन को एक्सेस करे या लोकेशन को, फ़ोन के लोकेशन को ऑन करे, तो वो मुझे मैनुअली करनी पड़ेगी। ये पोर्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ये तमाम एप्लीकेशन है जिनको ऑल अलाउड ऑल द टाइम है, और ये वो एप्लीकेशन है जिनको अलाउड व्हाइल ऐप इन यूज़ है। तो अगर इनमें से किसी ऐप को मैं वो परमिशन देना चाहूँ कि वो हर वक्त लोकेशन को एक्सेस करें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्लिक करके यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाता है कि अलाउ ऑल टाइम को आपको ऑन करना पड़ेगा। एक और चीज़ उन्होंने दी हुई है कि अगर कोई ऐप लॉन्ग टर्म यूज़ में नहीं होगी, यानी कोई एप्लीकेशन की बात करें, अगर वो आप बहुत अरसे से यूज़ नहीं कर रहेंगे, तो आप इस फंक्शन को ऑन कर सकते हैं, रिमूव परमिशन इफ़ ऐप इज़न्ट इन यूज़। यानी अगर एप्लीकेशन बहुत अरसे से आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको यहाँ से कर देंगे, यानी उसके जितने भी आपने उसको जितनी भी परमिशंस दी होंगी लोकेशन वगैरह की, वो सारी की सारी यहाँ से हट जाएंगी और वो ऐप बिल्कुल ही एक ऐप रहेगी। यानी वो आपको कोई भी ट्रेस या उसकी आपके फ़ोन की एक्सेस, स्टोरेज या फिर लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो नई चीज़ उन्होंने दी है वो है फ़ोन का बिल्टन स्क्रीन रिकॉर्डर दिया हुआ है। ये है स्क्रीन रिकॉर्डर, आप देख सकते हैं। इस स्क्रीन रिकॉर्डर से आप बिल्कुल जो है स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर आप देख सकते हैं इन्होंने ऐड किया हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डर मैं ऑन करता हूं तो मैं यहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, माइक्रोफोन या डिवाइस की ऑडियो यूज़ करूं या और टच भी मैं शो कर सकता हूं। लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी तक स्क्रीन रिकॉर्डर में इन्होंने बहुत सारी चेंजेस, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं रखे। यानी अगर मैं वीडियो को 720 में, 1080 में या फिर जो है 4K में रिकॉर्ड करना चाहूँ, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही इसमें कोई दूसरी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सा ये बगी लगा, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ऑल इन ऑल गाइज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड्रॉयड 11 का, और अभी तो ये फर्स्ट बैच था और अपडेट्स आते रहेंगे और उनमें चेंजेस आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही चेंजेस आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आपका बिल्कुल एंड्रॉयड 11 का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। हमने आपसे तमाम चीज़ें शेयर की जो जो अब चेंजेस आई हैं, और शेयर करते रहेंगे क्योंकि अभी फर्स्ट अपडेट था। इसकी काफ़ी इसमें बग्स भी हैं छोटे मोटे जो कि आप नोटिस करेंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये कम्प्लीटली यूजेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट अपडेट्स आते रहेंगे उसमें ये बग्स भी क्लियर होते जाएंगे और मज़ीद न्यू फीचर्स भी आते जाएंगे, तो हम आपसे शेयर भी करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और कॉमेंट में कोई सवाल करना चाहे तो मुझसे कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।